एक कदम ईश्वर की ओर। उत्पत्ति प्रकरण 16वां सर्ग। कितने ही विषयों का भोग क्यों न किया जाए, पर उनसे तृप्ति कदापि नहीं हो सकती और अंत में दुख ही रहता है। यदि देवता भी चाहे कि विषय भोग से तृप्ति हो और दुख शेष न रहे, तो वे भी इस विषय में सफल नहीं हो सकते, औरों की बात ही क्या। यह कथन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, लीला बड़ी पति परायणा नारी थी। पति के सिवा अन्य किसी में उसका प्रेम न था। उस अनन्य प्रिया नारी के पति राजा पद्म ने भूतल की अप्सरा अपनी प्रिया लीला के साथ प्रेम पूर्वक नीचे कहे जाने वाले उद्यान आदि विविध स्थानों में खूब विहार किया। ऐसा विहार कि इसमें बनावटी प्रेम की गंध भी न थी। वाटिका, बगीचों के निकुंजों में, तमाल के घने वनों में, लताओं से वेष्टित वनों में, जो कि फूलों से आच्छादित होने से बड़े रमणीय लगते थे, अंतपुर में सजी फूलों की शैया में, विविध प्रकार के फूलों से सुशोभित गलियों में, वसंत ऋतु में बगीचों में डाले गए हिंडोलों में, जल क्रीड़ा के लिए बने हुए पोखरों में, चंदन वृक्षों से अलंकृत पर्वतों में, संतानक वृक्षों की यानी एक प्रकार के कल्प वृक्षों की छाया में, कदम्ब वृक्षों के गृहों में, नीम की सुखद छाया में, कोकिल की काकली से गुलजार और खिले हुए कुंद और पारिजात के फूलों की भीनी सुगंध से मन को हरने वाला वसंत ऋतु के वनों में, अनेक वनों के मुलायम तृणों से आच्छन्न मैदानों में, इधर उधर छनक रहे बड़े बड़े जलकणों के तेज वृष्टि करने वाले झरनों में, अनेक पर्वतों के मणि माणिक्यमय शिलाखंडों में, देवता और ऋषियों के आवास भूत दूर दूर के पवित्र आश्रमों में, चांदनी से संफुल कुमुदतियों में, सूर्यातप से विकसित कमलनियों में, काले कालीन के समान मृदु ध्रुवांकुरों से आच्छन्न भांति भांति के फूलों से व्याप्त तथा विविध फलों से लदे वृक्षों से सुशोभित वनों में, सुरतों से, विविध विषयों के अभिलाषों से, आपस के निबीड़ प्रेम रस से, प्रचुर मात्रा में होने वाले हाव भावों से, ग्रामीण किस्से कहानियों से, ऐतिहासिक उपाख्यानों से, पासा, चौपड़, शतरंज आदि विविध प्रकार से द्यूतों से, नाटिकाओं, आख्यायिकाओं और विद्वानों की ही समझ में आने वाली श्लोकों की विविध मालाओं के वेष्टनों से, अंगों में भांति भांति के आभरणों के विन्यास से, विलास पूर्वक चंचल गमनों से, विचित्र रस वाले भोजनों से, आर्द्र कुमकुम यानी केसर और कर्पूर से युक्त तांबुलों के चरवणों से, फूलों, लताओं और गुंजाओं से, जिनमें देह का आच्छादन किया जाता है, ऐसे नख के व्रणों से, दौड़कर एक दूसरे को छूना आदि नाना क्रीड़ाओं से, माला द्वारा परस्पर प्रहार करने से, घर में पुष्पों से सुशोभित हिंडोले में अनोन्य झूलने से, नौका विहार, हाथी, घोड़ों और शिक्षित ऊंटों की सवारी से, जल क्रीड़ा से, आपस में एक दूसरे पर जल प्रक्षेप से, नृत्य, गीत, लास्य तथा तांडव से विभूषित और वीणा, ढोल आदि वादन से युक्त संगीत से, गीत, कथा और आलापों से तथा उद्यानों में, नदी तीर के वृक्षों में, सुंदर विथियों में, अंतपुर में और महल में फूलों से सुसज्जित दोलाओं द्वारा झूलने से, देवताओं की तरुणता के सदृश तरुणता से, सुंदर राजा पद्म ने भूतल की अप्सरा लीला के साथ प्रेम पूर्वक विहार किया। इस प्रकार सुख में पली हुई राजा पद्म के प्राणों से भी प्रिय मृगनयनी लीला ने एक समय विचार किया कि यह युवा और अत्यधिक सुंदर पृथ्वीपति मेरा प्राणों से भी प्रिय पति है। यह कैसे अजर और अमर हो। विशाल स्तन वाली मैं फूलों की सेज से सुशोभित महलों में इसके साथ सैकड़ों युगों तक अपनी इच्छा के अनुसार कैसे विहार करूं। आज से लेकर तब जब यम नियम आदि चेष्टाओं से मैं वैसा प्रयत्न करती हूँ जैसे कि यह चंद्रवदन राजा अजर और अमर हो जाए। मैं ब्रह्मज्ञानी, तपस्वी और विद्या वृद्ध ब्राह्मणों से पूछती हूँ कि मनुष्यों का मरण कैसे नहीं होगा। ऐसा विचार कर उसने ज्ञानी वृद्ध विद्वानों को बुलाया और उनकी पूजा कर उनसे बड़े विनय से बार बार पूछा,
पूज्य वृंद, मेरा और मेरे पति का अमरत्व कैसे होगा? ब्राह्मणों ने कहा, देवी, तप, जप, यम नियमों से सिद्धों की संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो सकती है, पर अमरत्व कदापि प्राप्त नहीं हो सकता। ब्राह्मणों के मुख से यह बात सुनकर अपने प्रिय के वियोग से भयभीत लीला ने अपनी बुद्धि से ही फिर यह बात विचारी कि यदि दैव योग से पति से पहले मेरा शरीर छूट गया तो मैं संपूर्ण दुखों से निर्मुक्त होकर आत्मा में सुखपूर्वक स्थित हो जाऊंगी। यदि मेरा पति मुझसे 1000 वर्ष पहले मर गया तो मैं वैसा प्रयत्न करूंगी जैसे कि उसका जीव घर से बाहर नहीं जा सकेगा। मेरे पति का जीव जिसमें घूमता रहे, ऐसे अंतपुर के खंड में सदा भर्ता द्वारा देखी जाती हुई मैं सुखपूर्वक निवास करूंगी। अपने इस संकल्प की सिद्धि के लिए आज से ही मैं ज्ञान रूपा सरस्वती देवी का जप तप आदि से जब तक वह प्रसन्न न हो पूजन करती हूँ। ऐसा विचार करके वह सुंदरी अपने पति से पूछे बिना ही विधि पूर्वक उग्र तपस्या करने लगी। तीसरी रात के बाद वह सदा पारणा करती थी। देवता, ब्राह्मण, गुरु, विद्वान और ब्रह्मज्ञानी लोगों की पूजा में तत्पर रहती थी। इस कर्म का फल अवश्य होगा, ऐसी आस्तिक बुद्धि और सदाचार संपन्न तथा क्लेश का निवारण करने वाली लीला ने अपने शरीर को स्नान, दान, तपस्या और ध्यान में सदा तत्पर कर दिया। वह पहले जैसे समय में, जैसी लगन से, जैसी शास्त्र की विधि के अनुसार और जैसे क्रम से पति की सेवा शुश्रूषा करती थी, उसमें किसी प्रकार का हेर फेर किए बिना पति को संतुष्ट करती गई। लेकिन उसने पति के समक्ष अपने उपवास का भेद प्रकट नहीं किया। इस तरह नियम पूर्वक रहकर पति परायणा उस नारी ने जब तक 100 त्रिरात व्रत पूर्ण नहीं हुए तब तक लगातार क्लेश के साथ तपस्या की। 100 त्रिरात्र व्रतों की पूर्ति होने पर लीला द्वारा अर्घ्य, पाद्य, स्नान, गद्य, पुष्प, बाहरी उपचारों से पूजित और ध्यान आदि भीतरी उपचारों से सत्कृत भगवती सरस्वती ने प्रसन्न होकर उससे कहा, वत्से, तुम्हारी अविच्छिन्न और पति भक्ति से ओतप्रोत तपश्चर्या से मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। अतः तुम्हें जिस वस्तु की चाह हो वह मुझसे लो। रानी ने कहा, भगवती, आप जन्म और जरा रूपी अग्नि की ज्वालाओं से उत्पन्न संताप रूपी रोग को दूर करने के लिए शीतल चंद्र कांति रूप है। आपकी जय हो, यानी आपके चरणों में मेरा विनम्र प्रणाम है। माता, आप निबिड़ हृदयांधकार रूपी अंधकार का विनाश करने में सूर्य प्रकाश के तुल्य हो। माँ, ये सारे जगत की माँ, मैं बड़ी दीनहीन हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। हे देवी, ये 2 वर मुझे दीजिए जिनकी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। माँ, उनमें से पहला वर तो यह है कि जब मेरे पतिदेव का शरीर छूट जाए तब उनका जीव मेरे इसी अंतपुर के प्रासाद से बाहर न जाए। हे महादेवी, दूसरा यह कि जब जब वरदान के लिए आपके दर्शन की मैं प्रार्थना करूं तब तब आप मुझे दर्शन दे। यह सुनकर जगत की माँ सरस्वती, जैसा तुम चाहती हो तुम्हारी इच्छा अनुसार वैसा ही हो, ऐसा स्वयं कहकर जैसे समुद्र में लहर उठकर विलीन हो जाती है वैसे ही अंतर्धान हो गई। इष्ट देवी के संतुष्ट होने के उपरांत वह राजमहिषी जैसे गीत सुनने से हिरनी मारे खुशी के फूली नहीं समाती, वैसे ही मारे खुशी के आनंद से विभोर हो गई। पक्ष जिसका नेमिटक, पक्ष यानी पखवाड़ा जिसका नेमिटक यानी अंतिम गोलाकार हिस्सा है, मास यानी महीना जिसका मध्य कटक बीच का गोलाकार हिस्सा है, और ऋतु जिसका नाभि कटक यानी बीच का गोलाकार हिस्सा है, दिन जिसके आरे है यानी पहिए में लगी तिरछी सिचके है, और वर्ष जिसका अक्षदंड है, और क्षण जिसकी नाभि यानी बीच का छेद है, ऐसे वेगगामी काल रूपी चक्र के चलने पर अर्थात क्षण, दिन, पक्ष, मास, ऋतु और वर्ण के क्रम से काल बीतने पर सूखे पत्ते के रस के समान उसके पति की चेतना देखते ही देखते
शरीर में अंतर्हित हो गई। रणभूमि में शत्रुओं के प्रहारों से घायल राजा अंतपुर में मर गया। राजा के मरने पर रानी लीला जैसे जल न रहने से कमलिनी मुरझा जाती है, वैसे ही अत्यंत म्लान वदन हो गई। विष के तुल्य उष्ण निश्वास से उसका कीसलय यानी नई कोपल सदृश अधरपल कुमला गया। वह बेचारी बाण से दिग्ध होने के कारण छटपटा रही हिरणी के समान मरणावस्था को प्राप्त हो गई। जैसे जले दीपक के प्रकाश से सुशोभित घर दीपक के बुझ जाने पर अंधकार से व्याप्त हो जाता है, वैसे ही राजा के मरे जाने पर रानी लीला अत्यंत शोकाकुल हो गई। जैसे प्रवाह सूख जाने पर नदी क्षीण हो क्षार से यानी रेह से धूसर हो जाती है, वैसे ही पति के नष्ट होने पर वह सुंदरी हतप्रभ हो गई। पहले पति का सम्मान करने वाली और पति की मृत्यु से मरने को तैयार वह वियोगिनी बाला चकवी की नाई क्षण में विलाप करती और क्षण में मुख हो जाती। तदुपरांत जैसे तालाब के सूखने से व्याकुल हुई मछली के ऊपर ग्रीष्म के अंत में हुई पहली वृष्टि कृपा करती है, वैसे ही पति की मृत्यु से अत्यंत व्याकुल रानी लीला के ऊपर आकाशवाणी ने कृपा की, कारण कि पहले उन अनेक जन्मों आराधित होने के कारण वह उसके ऊपर कृपालु थी। 16वां सर्ग समाप्त।